नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी 7th फेज़ टीचिंग एग्ज़ाम पहली शिफ्ट का पेपर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। जो दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। जैसा आपने उम्मीद किया था या जो आपने पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। और आप देखेंगे पार्ट 1 और इंग्लिश लैंग्वेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल ये जो पूछा गया है ए एन और दी का प्रयोग करने के लिए 5 प्रश्न यहाँ से आए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। इससे आपके जो है यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इससे आपके यहाँ पर 5 प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे आपके प्रश्न बने हैं और ये आपका पैसेज दिया गया है और पैसेज से भी 5 प्रश्न बने हैं। पैसेज आपको बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 5 प्रश्न के आंसर बड़े ही आसानी से आप दे पाएंगे। इसके बाद देखेंगे पार्ट 2 में जो हिंदी लैंग्वेज है, जिन्होंने हिंदी लिया है उनके लिए आप देख सकते हैं कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। 5 ऑप्शन आप सभी को पता है, इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ध्वनि से आपसे पूछा गया है। और ये पूरा का पूरा पेपर आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपने तैयारी की है तो बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप इन चीज़ों को गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। आसान है, बहुत ही कुछ इसमें टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। कल के पेपर की तुलना में जो सामान्य अध्ययन का पेपर था उसकी तुलना में ये पेपर बहुत ही आसान है। अगर आप देख पाएंगे तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे आप भाषा से पूछा गया है कि कौन सा ये शब्द किस भाषा का है, जैसे फारसी का है, अंग्रेज़ी का है या फिर उर्दू का है। इससे 5 प्रश्न आपके इससे बने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पर्यायवाची शब्द से पूछा गया है, 5 प्रश्न पर्यायवाची शब्द से लिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया है सामान्य बोलचाल की भाषा में इन वाक्यों को आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये पूछा गया है। और विलोम शब्द पूछा गया है, 5 प्रश्न जो है वो विलोम शब्द से पूछे गए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका रेखांकित शब्द का अर्थ पूछा गया है कि इस शब्द का जो है अर्थ क्या होगा। इसके बाद देखेंगे आगे ये तत्सम शब्दों से पूछा गया है। 5 प्रश्न जो है वो तत्सम, तद्भव यहाँ पर पूछा गया, कुछ शब्द दिए गए हैं, पूछा गया है कि उसका तत्सम क्या होगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके लिए एक शब्द आपको चुनना है। तो 5 प्रश्न आपके पर्यायवाची से, विलोम से, 5 प्रश्न मुहावरे से, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, बस आप लोग एक बार पेपर को अपने देख लीजिए। जिन लोगों ने पेपर देख लिया होगा पहली शिफ्ट का लेके उनके लिए तो अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग ज़रूर एक बार देख के ही जाएँ परीक्षा देने। एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पेपर में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और इसके बाद देखेंगे ये आपका गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, और पद्यांश से कुछ प्रश्न 5 प्रश्न जो है वो पद्यांश से पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न पत्र को आप देख लेंगे तो आपको कम से कम इतना समझ में आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न बने हैं।